कोलेस्ट्रॉल का नाम सुनते ही मन में एक डर आ जाता है क्योंकि हम सब जानते हैं कोलेस्ट्रॉल का कनेक्शन हार्ट अटैक के साथ होता है। तो आज के वीडियो में जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल हमारा दोस्त है या दुश्मन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कोलेस्ट्रॉल के बिना हम जीवित ही नहीं रह सकते। हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस जैसे सेल्स बनाना, मेम्ब्रेन्स बनाना, शरीर की कोई हार्मोन्स बनाना, इसी के साथ बाइल सेक्रेशंस या विटामिन डी बनाना, सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में करता है। लीवर कोलेस्ट्रॉल का सेक्रेशन करता है जितनी हमारे काम के लिए जरूरत है, लेकिन हम खाने से भी कई बार ज्यादा फैट वाले पदार्थ खाकर शरीर में अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ा देते हैं। और जब भी ये एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में बढ़ता है तो उससे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हमारे शरीर में होने लग जाते हैं। आए दिन हम देखते हैं कई लोगों के रिपोर्ट्स में अभी आजकल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ दिखाई देता है। तो उसका रीजन क्या है? तो सबसे पहले जानते हैं, कोलेस्ट्रॉल जो है ये अकेला ट्रैवल नहीं कर पाता है पूरे ब्लड स्ट्रीम्स में। इसके लिए उसे कोई ना कोई एक साथी होना चाहिए जिसके साथ वो ट्रैवल कर सकता है, और इसीलिए वो कनेक्ट हो जाता है एक मॉलिक्यूलर प्रोटीन के साथ जो है ट्राइग्लिसराइड्स। इसके साथ जुड़कर फिर वो अपना ट्रैवलिंग शुरू कर देता है, ब्लड स्ट्रीम्स में चला जाता है। इसमें दो तरह के कोलेस्ट्रॉल्स बनते हैं, जैसे एचडीएल और एलडीएल, लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी। हम जानते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल हमने कई बार कहीं ना कहीं सुना है, देखा है। तो आज जानते हैं कि इसे गुड क्यों कहते हैं और बैड क्यों कहते हैं। एलडीएल जो होता है ये बैड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है और एचडीएल जो है ये गुड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। क्योंकि जब भी हमारे शरीर में बहुत ज्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है जिसकी हमें जरूरत नहीं है, तो एचडीएल इस कोलेस्ट्रॉल को बैक टू द लीवर लाकर छोड़ देता है ताकि हमारे शरीर से उसे फ्लश आउट कर दिया जाए, बाहर निकाल दिया जाए। और एलडीएल जो है ये ब्लड स्ट्रीम में यानी हमारी आर्टरीज में घूमता रहता है और वो कोई काम नहीं करता है, बल्कि आर्टरियोज की जो दीवारें हैं उन दीवारों पर अपना एक स्तर बना के उसे मोटी बना देता है, जिससे क्या हो जाता है, हमारी आर्टरीज नैरो हो जाती है और नैरो होने के कारण रक्त संचरण सही तरीके से नहीं होता और हमारे हार्ट को और ज्यादा कष्ट लेना पड़ता है, ज्यादा प्रेशर के साथ पंप करना पड़ता है ताकि ये ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल बना रहे, जिससे हमारे हार्ट के वॉल्स पर भी अलग तरीके का प्रेशर आता है और इसी से ये टेंशन बन जाती है कि हमें हार्ट अटैक हो सकता है। सो बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल की मात्रा हमारे शरीर में कम रहना बहुत जरूरी है। अगर हम एचडीएल की मात्रा बढ़ाते हैं यानी अगर हम गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं तो इसका तो काम ही है ज्यादा कोलेस्ट्रॉल को निकालकर लीवर में लाना और फ्लश आउट करना, यानी जितना भी हमारे पास बैड कोलेस्ट्रॉल है उसे ये लीवर में ले जाएगा। इसलिए एचडीएल की मात्रा बढ़ाना हमारे शरीर में जरूरी होता है। इसे कैसे बढ़ा सकते हैं? तो सबसे पहले ज्यादा फैट युक्त पदार्थ नहीं खाने चाहिए हमारे फूड में, जैसे नॉनवेज हो गया या रेड मीट हो गया या काफी सारे ऑयली या घी वाले पदार्थ जो हमारे शरीर में वजन बढ़ाते हैं, क्योंकि वजन बढ़ना भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये हार्ट अटैक से जितना ही कनेक्टेड है उतना ही ज्यादा ये हमारे डाइजेशन से भी कनेक्टेड है, क्योंकि अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो हमारे लीवर में इसे जमा करके रखना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी हमें उसकी जरूरत पड़ सकती है। सो इट प्लेज अ स्टोरेज ऑर्गन। अच्छा, लीवर में जो बना है, अगर और ज्यादा हमने फैट युक्त खाना खाया और ज्यादा कोलेस्ट्रॉल अगर शरीर में आ जाता है तो वो अगेन लीवर में जाके स्टोर होने लग जाता है। अब लीवर की कैपेसिटी थोड़ी कम हो जाएगी, इसलिए उसी के साथ एक और ऑर्गन जोड़ा है हमारे लीवर के नीचे की तरफ से, वो है गॉल ब्लैडर। ये भी एक स्टोरेज का काम करता है, यानी जो अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल है इसे लीवर गॉल ब्लैडर में शिफ्ट कर देता है ताकि यहाँ पर रखा जाए और जरूरत के समय पर इसे यूज कर लिया जाए। बट कई बार हमारे खाने से या हमारे शरीर में बहुत ज्यादा एलडीएल की मात्रा बढ़ने से इतनी ज्यादा हाई लेवल कोलेस्ट्रॉल हो जाती है कि जो गॉल ब्लैडर में जमा है वो यूज ही नहीं हो पाता। अच्छा, वो नहीं हो रहा है तो काफी दिनों तक पड़े रहने से उसके स्टोन बन जाते हैं, यानी ये हार्ड हो जाता है एकदम स्टोन की तरह, जिसे हम गॉल ब्लैडर स्टोन कहते हैं। यानी कोलेस्ट्रॉल सिर्फ हमारे हार्ट के साथ नहीं बल्कि कोलेस्ट्रॉल हमारे डाइजेशन के साथ भी उतना ही कनेक्टेड है। इसलिए हेल्दी फूड खाना
और इसी के साथ कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो बहुत बढ़िया काम करती है इस कोलेस्ट्रॉल की समस्या को ठीक करने के लिए। ये कहाँ से शुरू होती है? ये एक मेटाबॉलिक समस्या है, यानी अगर हमारा डाइजेशन अच्छा रहेगा, अगर हमारा लीवर अच्छा फंक्शन करता रहेगा तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम रह जाती है। इसलिए हमें आयुर्वेदिक दवाइयों में इस तरह की दवाइयाँ लेना चाहिए जो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करे, जैसे कि अमृतवेदा निर्जैक्ट टैबलेट्स। ये टैबलेट मेटाबॉलिज्म को बहुत फास्ट कर देती है, ताकि जो हम एक्स्ट्रा फैट खा रहे हैं उसे अच्छी तरह से उसका पचन होना चाहिए और इससे कहीं भी एक्स्ट्रा चर्बी या एक्स्ट्रा फैट नहीं बने या बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा शरीर में नहीं बढ़नी चाहिए। इसी के साथ जैसा कि मैंने बताया, सारा कोलेस्ट्रॉल लीवर से ही बनता है और लीवर में ही जमा रहता है, तो लीवर फंक्शन भी इम्प्रूव करना ज़रूरी है। ऐसे समय पर लेना चाहिए अमृतवेदा लीवामृत सिरप। ये सिरप लीवर फंक्शन को ही नहीं बल्कि पूरे ब्लड सर्कुलेशन में भी इसका बहुत अच्छा इफेक्ट मिल जाता है। और साथ में अगर गॉल स्टोन्स है या अगर गॉल ब्लैडर में लगता है कि बहुत ज़्यादा स्टोन की प्रॉब्लम होने लगी है, तो इसके लिए साथ में लेना चाहिए कांचनार गुगुल। ये भी बहुत अच्छी तरह से स्टोन को ब्रेक करने में मदद करता है। अब जब सब जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल के साथ बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हार्ट अटैक की समस्या, इसलिए हार्ट फंक्शन को इम्प्रूव करना उतना ही ज़रूरी है। इसलिए लेना चाहिए अमृतवेदा हार्ट टोन कैप्सूल्स। अगर पहले कभी स्ट्रोक हुआ है या पहले कभी हार्ट अटैक की तकलीफ हुई है या पहले से ही प्रॉब्लम है, तो हार्ट टोन कैप्सूल्स बिल्कुल शुरू कर देना चाहिए। लेकिन अगर ऐसी कोई समस्या नहीं है बट कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ी है, तो इसमें आपको अमृतवेदा निर्जैक्ट टैबलेट के साथ साथ अर्जुना कैप्सूल्स इनकी शुरुआत करनी चाहिए, ताकि जो हार्ट की वॉल्स हैं या फंक्शन जो हो रहा है वो और नॉर्मल तरीके से हो और उस पर ज़्यादा ओवरलोडेड प्रेशर नहीं होना चाहिए। तो अगर आप भी कहीं ना कहीं ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल से परेशान हैं, तो आज ही सही तरीके की मेडिसिन यानी परफेक्ट कॉम्बिनेशन स्टार्ट करिए। कोई एक टैबलेट खाकर आप अपनी कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल नहीं कर सकते, और साथ ही डाइट का भी ख्याल रखें।